भगवान करे कि हे महाबाहो अर्जुन, गुण कर्म विभागशः तत्वविद गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये जो तत्वविद होते हैं, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो क्या मानते हैं? गुण कर्म विभागशः, यानी कि गुण और कर्म के विभाग को समझते हैं कि त्रिगुण हैं, इनके क्या कर्म हैं, इनके क्या धर्म हैं, ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वास्तव में गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये जो त्रिगुण हैं ये भी अपने आप में कर्म कर रहे हैं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। बुद्धि में ऐसा आ रहा है, मेरी बुद्धि में ऐसा संकल्प आ रहा है, मेरी जहां लगाते हैं वहां पर वो भिन्न हो जाता है वस्तु। जैसे जहां पर मेरा मेरी शब्द लगाते हैं वहां पर वो वस्तु दो हो जाती है। संबंध है, मेरा मेरे व्याकरण की दृष्टि क्या है? संबंध कारक है। जैसे षष्ठी व्यक्ति को कारक नहीं मानते, परंतु संबंध है। षष्ठी व्यक्ति का जहां प्रयोग करते हैं मम, मेरा, हिंदी में कहें तो मेरा और संस्कृत में कहेंगे मम, तो मम और मेरा ये जो षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग जहां होता है वहां संबंध होते हैं, और संबंध दो में होता है। मेरी बुद्धि बड़ी तीव्र है, मेरी बुद्धि में ऐसा ऐसा विचार आ रहा है, तो ये मेरा मेरी जहां भी शब्द का प्रयोग करता है वो हमसे भिन्न होता है। तब कहते हैं मेरी बुद्धि आजकल बिगड़ गई है, या मेरी बुद्धि कुशाग्र है। तो मेरी बुद्धि का मतलब मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि नहीं हूं। मेरी गाय, मेरा घर, तो घर मेरे से अलग हो गया, गाय मेरे से अलग हो गई, ऐसी बुद्धि मेरे से अलग हो गई। तो बुद्धि के द्वारा विचार हुआ, निश्चय हुआ किसी तत्व का, और शरीर के द्वारा कर्म हुआ। न बुद्धिमय हूं, न शरीरमय हूं, न मनमय हूं, न इंद्रियामय हूं, तो फिर किस बात का अहंकार? तो मैं करने वाला यहां तो हुआ नहीं। वह आप वास्तव में जो है ये गुण ही, ये सब गुणों के भी विकार हैं सब, शरीर आदि अभी मैंने बता दिया। तो ये मानो गुण ही अपने आप में सब कर्म कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा समझ करके विद्वान लोग न सज्जते, आसक्त नहीं होते कर्म में, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा, मेरा है ही नहीं, ये मेरा धर्म ही नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, और इनसे होने वाले कर्म में कैसे हो सकता हूं, मैं इनसे भिन्न हूं। ऐसा मान करके वो व्यवहार काल में भी ऐसा ज्ञान रखते हैं, ऐसा ज्ञान रख करके, इति मत्वा, ऐसा मान करके, ज्ञान में बुद्धि में ऐसा बैठा करके न सज्जते, फिर उन कर्मों में आसक्त नहीं होते, उन कर्मों से वो प्रभावित नहीं होते, सब कर्म करेंगे ऐसा मान करके कि ये सब गुण ही गुण आपस में बरत रहे हैं, मैं तो कर्म, मैं तो अकर्ता हूं। इसलिए महाराज श्री का एक और वाक्य है, अकर्ता होकर कर्म करना, ये इसका मूल यही श्लोक है। अकर्ता होकर कर्म करना मानो मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, यानी कि अंदर से शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। एक एक वाक्य जो महाराज श्री के हैं वो गीता के सार हैं, समझिए सार वाक्य है, गीता सार है। तो अंदर से पूर्ण शांत का मतलब मैं अकर्ता हूं, और बाहर से पूर्ण क्रियाशील मतलब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे। ऐसा जो मानकर कर्म करता है वो न सज्जते, वो प्रभावित नहीं होता, वो बंधन में नहीं आता। तो इस प्रकार से गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। लेकिन फिर कहने के प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न वीन मंदान कृत्स्न वीन न विचालयत। लेकिन प्रकृति गुण में जो सम्मूढ़ है, प्रकृति के गुणों में, यानी कि जब प्रकृति सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ तो अच्छे करने की बात है, बुरे करने की तो बात नहीं। जैसे कल प्रश्न किया था एक भाई ने कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों कर सकते हैं, यहाँ बुरे कर्म करने की बात ही नहीं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए जो क्षात्र धर्म है वो भले ही आपको हिंसक दिख रहा है, लेकिन उसके लिए विहित होने से कर्तव्य है। जैसे फांसी पर चढ़ाने वाले के जो जल्लाद होते हैं, वो किसी को फांसी पर चढ़ा है तो उनको पाप लगेगा? पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कर्म है। वो फांसी वो नहीं दे रहा, फांसी तो उसका कर्म दे रहा है। तो ऐसे ही युद्ध में अर्जुन जिसको भी मारेगा वो अर्जुन नहीं मारेगा, उसके कर्म मारेंगे, उसके कुकर्म ही उसको मारवाएंगे। इसलिए कोई किसी को मारता नहीं, पुलिस किसी को मारती है, पकड़ती है, या जो है जज है वो किसी को फांसी देता है, ऐसा नहीं, किसी को फांसी नहीं देता, कर्म ही उसको फांसी दिलवाते हैं, कर्म ही उसको बंधन में डालते हैं।
इसलिए कर्म ही मुख्य है। इसलिए उन्हीं कर्मों को जो है प्रकृति गुण से जो सम्मूढ़ है, जिन्होंने प्रकृति के गुणों को, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ कर रहे हैं, शरीर आदि मन बुद्धि इंद्रियां ही सब कुछ कर रहे हैं, उनसे जो आसक्त है, उसमें उनके प्रकृति के गुण और कर्मों में जो आसक्त है, सज्जनते, ऐसे तान अकृत्स्नविन, उसको भगवान ने अकृत्स्नविन कहा। कृत्स्न मतलब होता है संपूर्ण, विद मतलब जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाला वो कृत्स्नविन हो गया, और जो नहीं जानने वाला है अकृत्स्नविद, ऐसा हो गया। तो जो अभी पूरा पूरा नहीं जानता, जिसको तत्व का बोध नहीं है, जिसको अभी ज्ञान पूरा नहीं है, कर्मयोग का पूरा भी रहस्य पता नहीं है, कौन से कर्म बंधन में डालते हैं, कौन से कर्म मुक्त करते हैं, कर्म कैसे करें ताकि हम मुक्त हो जाएं, ये सब पता जिसको नहीं है, ऐसे जो गुणों में आसक्त और गुण और कर्मों में जो आसक्त व्यक्ति हैं, उनको कभी भी ये जो कृत्स्नविन है, जो सब कुछ जान गए कि अब हमारे करने के लिए कोई है नहीं, मैं ना भी करूँ तो भी मेरा कोई कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे लोग, इन जो गुणों में फंसे हुए लोग हैं, जो अहंकार पूर्वक कर्म कर रहे हैं, अपने को कर्ता मानकर कर्म कर रहे हैं, उनको न विचालयेत, उनको विचलित नहीं करना चाहिए, उनको भी कर्म में लगाए रखना चाहिए। उनको भी ये नहीं बताना चाहिए कि मेरे लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, मैं करूँ ना करूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, यही उपदेश देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है सत्य उपदेश भी घातक हो जाता है। मैं करूं या ना करूं, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ा, ये ठीक है बात, तो तत्ववेता तो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन जो अभी नहीं उस स्थिति को प्राप्त, उनको समझ में नहीं आएगा। फिर इसी का सहारा लेकर के बोले कि भगवान ने बोल दिया है, करें ना करें कोई अंतर नहीं है, हम तो अकर्ता है जी, और आत्मा तो तत्वतः, सांख्य वाले कहते हैं कि आत्मा तो तत्वतः अकर्ता है, तो कुछ करता ही नहीं, निष्क्रिय है। स्वरूपतः आत्मा को निष्क्रिय बताते हैं शास्त्र में, और गुण ही करते हैं। तो अहंकारो कर्ता न पुरुषः, ऐसा एक सूत्र ही महर्षि कपिल ने बना दिया कि पुरुष कुछ करता नहीं है, सब कुछ अहंकार, अहंकार क्या है, प्रकृति के ही सब रूप हैं। तो अहंकार आदि ही, अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां यही सब कुछ करती हैं, पुरुष कुछ नहीं करता। अब ये सत्य है, ये तत्व है, ये तत्व की बात है, तो ज्ञानी लोग समझते हैं, लेकिन इसका उपदेश सामान्य व्यक्ति के लिए कर दिया जाए तो कहेंगे कि जब करना ही नहीं है कुछ, मैं क्यों कर, मैं तो करता हूँ, ठल्ला बैठेगा और फिर यही सूत्र मारेगा सामने डायलॉग के रूप में, अहंकार हो करता ना पुरुष, मैं तो करता हूँ जी, मैं तो कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो निष्क्रिय है, इस शास्त्र में बताया। अब ऐसे जो बड़ी बड़ी बातों का सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसे जो मंद व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए। इसलिए उपदेश देते समय बड़े सावधानी के साथ उपदेश भी देना चाहिए। और यहाँ पर सब कुछ जानते हुए भी भगवान जानबूझकर कर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि कहीं बिगड़ न जाए। इसलिए ऐसे लोगों को न विचालयेत, विचलित नहीं करना चाहिए। इसलिए जो तत्वज्ञानी हैं उनको भी सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कर्म करते रहना चाहिए, ये तात्पर्य है इसका। पर जो है ये स्थिति तो तत्ववेताओं की है, तत्ववेता इस विषय को समझ सकते हैं, वो भी कर्म करे, परंतु उस स्थिति से पहले समत्व बुद्धि में स्थित होकर के राग द्वेष रहित होकर के कर्म करना। पर ये राग द्वेष छूटता कहाँ है, कर्म हम करते हैं राग द्वेष हो ही जाता है। अब ये राग द्वेष कैसे छूटे, समत्व बुद्धि का आधान कैसे हो, और फिर वो समत्व में योग उच्चते वाली जो बात है कि योग में स्थित होकर, यानी कि समत्व बुद्धि में स्थित होकर कर्म करें, यानी कि राग द्वेष से रहित होकर कर्म करें। ये राग द्वेष कैसे हटेगा, कैसे हम राग द्वेष से रहित होकर कर्म करें, तो भगवान उसके लिए एक उपाय बता रहे हैं श्लोक संख्या 30 में, और कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। कह रहे हैं भगवान कि अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म रूपी चित्त से युक्त होकर के, अध्यात्म चित्त से, अध्यात्म चित्त मतलब आत्मा को अधिकृत करके, भगवान को अधिकृत करके, भगवान को केंद्र में रखकर अपने बुद्धि को भगवान निष्ठ बना लीजिए, और उस भगवान निष्ठ बुद्धि के द्वारा सर्वाणि कर्माणि, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जो भी जिसके कर्तव्य कर्म, यहाँ तो अर्जुन उपलक्षण है, बाकी जितने भी लोग हैं जिनका जो भी कर्तव्य कर्म है, उन सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म को
मयि सन्न्यस्य, मेरे में अर्पण कर दो। मयि भगवान अपने को कह रहे हैं, मयि अर्थात परमात्मनि, मुझ में, यानी कि मुझ परमात्मा में उन समस्त कर्मण को सन्न्यस्य, सन्न्यास का मतलब अर्पित करके, यानी कि भगवदर्थ बुद्धि कि भगवान को अर्पण करके। जैसे हम कुछ भी चढ़ाते हैं तो त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, ऐसा कह करके कि आपकी वस्तु है, आपको समर्पित, इदन्न मम, ऐसा ये मेरा नहीं है, सब आपका है। आपके प्रकृति से पुष्प लिया, आपको चढ़ा दिया, आपके बनाए हुए गाय से दूध लिया, चढ़ा दिया, तो मेरा इसमें क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए आपको, आपके ही सामान को मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आसक्ति हट गई। नहीं तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु आपको चढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत बड़ा हम कुछ उपकार कर रहे हैं, ये भावना जुड़ जाती है वहां पर स्वार्थ की। तो जब अर्पित करते हैं तो अर्पण में यह भाव होता है कि मेरा नहीं है, ये सब आपका है। आपका शरीर दिया हुआ, आपकी मन बुद्धि दी हुई, सब आपके दिए हुए। कर्म की प्रेरणा भी आप ही दे रहे हैं, नहीं तो हमको विकलांग बना देते, कर्म करने योग्य ही नहीं बनाते। कर्म जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ तो आपकी तो प्रेरणा से कर रहा हूँ। शक्ति दे रहे हैं आप, बुद्धि में ऐसा विचार दे रहे हैं, ऐसे संकल्प विकल्प दे रहे, सब आप ही तो दे रहे हैं। नहीं तो कितने लोग तो सोच करके भी नहीं सोच पाते, बहुत कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सोचूं, मैं अच्छा सोचूं, लेकिन सोच नहीं पाते। चाह करके भी व्यक्ति सोच नहीं पाता, चाह करके भी व्यक्ति कर नहीं पाता। तो इस प्रकार से, लेकिन जिसके द्वारा ये सब निष्पादित हो रहे हैं कर्मयोग, राष्ट्र के हित के लिए कार्य हो रहे हैं, समाज के हित के लिए कार्य हो रहे हैं, परिवार के हित के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है, कई लोग तो चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, और मैं कर पा रहा हूँ, ये क्यों कर पा रहा हूँ? मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, भगवान चाह रहे हैं कि मैं करूं। तो इसमें सब भगवान की प्रेरणा है। इस कारण से जब ऐसा कर देते हैं तो सब भगवान पर अर्पित कर देते हैं कि ये सब आपका है। श्री सीताराम चरणाभ्याम अर्पणमस्तु, ऐसा कह कर कोई भी कार्य करते हैं तो भाई ये आपके चरणों में समर्पित। जो भी आज के कार्य हैं, एक तो होता है कि प्रारंभ में करते समय कि जो भी आप कार्य प्रारंभ में कर रहा हूँ ये सब आपके हैं, आपके चरणों में से, और कार्य निष्पादित हो जाए तो भी कम से कम 2 बार तो अर्पित कर ही देना चाहिए। अपने कोई भी काम प्रारंभ करे उस समय भगवान का ध्यान करके ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, आपके चरणों में अर्पित, आपके लिए कर रहा हूँ, और उसका जब अवसान हो जाए, जब पूर्ण हो जाए, तब भगवान को अर्पित करना है। इसलिए कोई पूजा पाठ आदि करते हैं तो अंत में समर्पण होता है कि अब समर्पण करिए कि ये जो आपने शुभ कर्म किया ये किसको अर्पित कर रहे हैं। जब अर्पित नहीं करते हैं तो वह कर्मकांड अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहां पर कहते हैं कि अमुक देवी अमुक देवता के चरणों में ये अर्पित, जो भी मैंने कुछ किया, यानी कि मेरा नहीं है, यही भाव रहता है। मेरा कह देंगे तो फिर स्वार्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कर्मकांड उत्कृष्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी हम कुछ कर्म करें उसको भाव से, ये तो भाव है, अपने आसक्ति का त्याग कर दें और बोले कि ये सब आपका है, आप पर अर्पित। तो भगवान करके इसी अर्पण भाव से कर्म करो और फिर कैसे हो जाओ? निराशी निर्मम भूत्वा, निराशी, निराश हो जाओ। निराश का मतलब यहाँ पर आशा को छोड़ दो, आशा रहित हो जाओ, यानी कि आशा छोड़ दो। किसकी? फलाशा, क्योंकि कर्म तुमने किया है तो फल की आशा तो बनी रहती है मनुष्य के अंदर। ये भी आशा छोड़ दो कि मेरे को शुभ मिलेगा, अशुभ मिलेगा, क्या मिलेगा, सब छोड़ दो। तो आशा छोड़ दो, इसलिए निराशी हो जाओ और निर्मम हो जाओ। निर्मम का मतलब ममत्व रहित हो जाओ। तो निराश हो जाओ और निर्मम हो जाओ, ममत्व को छोड़ करके, और फिर कह रहे हैं भगवान युद्धस्य विगत ज्वर, इसलिए उठो, युद्ध करो। ये जो तुम्हें ज्वर लगा हुआ है कि कर्म ना करने वाला जो पीड़ा, अभी मोह रूपी जो ज्वर तुम्हें लगा है, इससे छूटो, हटो और उठो, ऐसे कर्म करो जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे पर छोड़ दो कि जो भी क्या कुछ होगा मैं देख लूंगा। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के लिए युद्ध आदि का विधान किसने किया है? भगवान ने किया है। भगवान ने ही तो क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, उनको उन कर्मों में लगाया है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, ये सब भगवान ही तो उत्पन्न किए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनको उन कर्मों में लगाया है। तो जब भगवान ने ये विधान किया है तो उसका क्या शुभ अशुभ फल होगा मेरे पे छोड़ दो। तो ये कर्म तुम्हारे लिए तो विहित है, उन विहित कर्मों को भी भगवान पर अर्पित भाव से करके और फिर अपने कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए निराशी
निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः, इसलिए युद्ध करो और ये संताप जो मोह रूपी संताप है इसको त्यागो और कर्म करो। और भगवान ये सब बात तो कह रहे हैं, ये कर्मयोग के गूढ़ रहस्य हैं। ये कर्मयोग, ये पूरा अध्याय कर्मयोग के नाम से विहित है। अब इस कर्मयोग को बता रहे हैं कि देखिए कर्मयोग तो बता दे, बहुत गोपनीय एक विद्या है, और यदि जो मैं बता रहा हूँ इसको यदि आचरण कोई करता है श्रद्धापूर्वक, उसके लिए जो है प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कह रहे कि ये मानवः अनसूयन्तः, जो भी मानव, जो भी मनुष्य अनसूयन्तः, अनसूया एक असूया होती है, असूया का मतलब दोष बुद्धि देखना, किसी में दोष देखना, गुणों में भी, गुणवान व्यक्ति में भी दोष देखने की जो प्रवृत्ति है इसको असूया बोलते हैं। ये असूया एक दोष है। इसलिए एक माता का नाम था माता अनुसूया, मतलब जो कभी किसी में दोष देखी ही नहीं, किसी की दोष देखी नहीं, वो अनुसूया माता। असूया जिसमें नहीं है, दोष देखने की प्रवृत्ति जिसमें नहीं है, ऐसे अनसूय होकर के, यानी कि दोष दृष्टि से रहित होकर के जो व्यक्ति श्रद्धावंत, श्रद्धा युक्त होकर के मैं इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मेरे ये जो बताए हुए कर्मयोग रूपी मार्ग है इस पर नित्य अनुष्ठान करता है, यानी कि आचरण करता है, चलता है मेरे बताए हुए इस मार्ग को। किस प्रकार से? दोष बुद्धि से रहित होकर के, कोई दोष नहीं दिखना। तो कई लोग ये कहते हैं अरे भगवान ने जो है उनको जो मरवाना था इसलिए जो उसको मोटिवेट कर दिए। उनको क्या करना था? भगवान को युद्ध में मरवाना था पांडवों को, इसलिए ऐसा ज्ञान दे दिया उन्होंने। इसलिए ये ज्ञान ठीक नहीं है, कर्मयोग ठीक नहीं है, वास्तव में तो जो है संन्यास ही ठीक है, कर्म का त्याग ही ठीक है। इस प्रकार से जो दोष दर्शन देखते हैं भगवान का, वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान ने मरवाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, ये धर्म का उपदेश है, कर्मयोग का उपदेश है, ये कोई मरवाना उद्देश्य नहीं था भगवान को। अपितु ये जगत अपने सृष्टि चक्र का अनुवर्तन करे, सब लोग उसमें सहयोग करें, इस भाव से उनके कर्तव्य का बोध कराया था भगवान ने। तो इस प्रकार से कहीं कोई दोष बुद्धि नहीं देखनी चाहिए भगवान के ज्ञान में। करेंगे जो इस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस नित्य जो स्थिर मत है कर्मयोग का मत, इसको सदा अनुष्ठान करते हैं, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे सब कर्म से मुक्त हो जाते हैं। यानी कर्म से मुक्त का मतलब कर्म उनको बांधता नहीं है, वो कर्म करते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ करते हुए ही वो भगवान को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको वही फल मिलता है जो गुफाओं में नित्य भगवान में ध्यानस्थ रहने वाले महर्षियों और योगियों को मिलता है, वो उनको मिल जाता है। इसलिए ये दोनों स्वतंत्र मार्ग है। संन्यास न लेकर के कर्म करते हुए ही यदि भगवान को प्राप्त करने हैं तो ये एक स्वतंत्र मार्ग है, दोनों एक नहीं है। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, दो मार्ग है। तो दो मार्ग, मार्ग कौन होता है? मार्ग या तो विकल्प होता है उसमें, जब दो मार्ग हैं तो या तो इस पर चलिए या इस पर चलिए। तो दो मार्ग हैं, तो दो मार्ग में ये दोनों स्वतंत्र हैं, इस पर चलने वाला भी वही लक्ष्य को प्राप्त करेगा और इस पर चलने वाला भी वही लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए दो मार्ग है तो फल क्या होगा? दोनों का एक ही होगा। जैसे दो रास्ते जा करके एक जगह मिल जाते हैं, निकलते हैं एक ही जगह से, क्योंकि ये दोनों रास्ते भगवान से ही निकले हैं, तो निकलते हैं एक ही से और फिर फैल करके फिर अंत में एक ही में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक मार्ग को पकड़ करके प्राप्त तो भगवान ही होंगे। लेकिन बात कब बात बनेगी? जब इस पर विश्वास हो जाएगा, भगवान के इन वचनों पर विश्वास हो जाएगा, नहीं इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो भगवान ने बोला है कर्म से छूट जाओगे, कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान कि मुच्यन्ते तेऽपि कर्म भी, वो सारे कर्मों से वो लोग मुक्त हो जाते हैं जो मेरे इन बातों पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक चलते हैं। तो और जो हमारे में दोष बुद्धि देखते हैं हमारे इस कर्मयोग के ज्ञान में कि इन्होंने ऐसा ही दे दिया नाटक करने के लिए, कई बार ये भी कह दिया जाता है कि लोक संग्रह का मतलब होता है नाटक करना है। लोक संग्रह का मतलब कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म का नाटक करे। क्यों नाटक करे? क्योंकि वो लोग जो है कर्म से विच्छिन्न न हो जाए, निठल्ले न हो जाए, इसका नाटक करना है। लेकिन नाटक सब बहुत हल्का है, नाटक नहीं करना है, ये नाटक नहीं, अभी तो धर्म है ऐसा करना। कर्म योगियों के लिए कर्म करना, सिद्धावस्था में भी कर्म करना, ये नाटक नहीं है, अपितु
धर्म है। तो इस प्रकार से ऐसे जो दोष नहीं देखता वही कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो दोष देखता है उसके लिए भगवान कह रहे हैं ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान करे किंतु जो अभ्यसूयन्तः, जो असूया बुद्धि से युक्त होकर दोष देखते हैं मेरे इन वचनों में और कहते हैं कि ना ये भगवान ने तो ऐसे ही दे दिया है, वास्तव में तो मुक्ति इससे नहीं होगी, कर्म योग से मुक्ति नहीं है, तो चित्त शुद्धि का उपाय मात्र है। ऐसा भी कहते हैं कि कर्म योग जो है चित्त शुद्धि का उपाय है, और चित्त शुद्धि होगा और फिर अंत में तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। इसलिए जब चित्त शुद्ध हो जाए तो फिर अंत में गुफा में जाना ही पड़ेगा आपको, और फिर ब्रह्म ज्ञान होगा तब मुक्त होगे। ऐसा तो कहा नहीं भगवान ने, ये अपने से सब ऊहा लगाते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार की भावना वाला होता है वो उस प्रकार से गीता का अर्थ भी लगा लेता है। तो बात ये है, लेकिन गीता का वास्तविक तात्पर्य क्या है वो गीता को पढ़ने से स्पष्ट ही पता चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो हैं, जो लोग दोषारोपण करते हुए मैं एतद मतम न अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस कर्मयोग रूपी मत का न मान करके उसका आचरण नहीं करते हैं, तान अचेतसः, उन अचेतसः, अचेत मतलब मूर्ख लोगों को, उन मूर्ख लोगों को सर्वज्ञान विमूढ़ान, सारे ज्ञान से विमूढ़ हैं, उनको कुछ ज्ञान है नहीं, क्योंकि दोष देख लिए ज्ञान में, कर्मयोग में दोष देख लिया उन्होंने, उनको नष्टान विद्धि, उनको नष्ट ही समझिए। यदि जो मेरे इस मार्ग में दोष देखता है, कर्मयोग के मार्ग में दोष बुद्धि करता है और दोष बुद्धि करके फिर आचरण भी नहीं करेगा, क्योंकि जहां दोष दिख गया वहां आचरण की बात ही नहीं है। जिसको किसी कर्म में दोष दिख गया तो उसको क्यों करेगा। गुण देखता है तो व्यक्ति उसको पकड़ता है या उसको करता है। जिस चीज में गुण देख लिया तो वो तो ग्राह्य हो जाता है, और जिसमें अवगुण देख लिया वो त्याग्य हो जाता है। तो गुण और अवगुण ये दो तत्व हैं ग्राह्य अग्राह्य के लिए। तो ग्राह्य में व्यक्ति गुण देखता है, अग्राह्य में अवगुण देखता है। अब जो अवगुण देख लिया इस कर्म योग में, गीता के ज्ञान में, वो अब कहाँ ग्रहण कर पाएगा, उसके लिए तो अग्राह्य हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। और जब त्याज्य हो जाएगा ये कर्मयोग तो फिर भगवान कहते हैं उसका तो नष्ट ही समझिए, उसका तो नाश ही हो जाएगा। नाश का मतलब यहाँ पर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और ये जन्म मरण की कोई ऐसा ही नहीं है, नियम नहीं है कि अभी मनुष्य मिल गया तो आगे भी मनुष्य मिले, कोई नियम नहीं। इसके लिए भी तो आचार्य ये कहते हैं कि यदि कोई, ये भी शास्त्र में वर्णन आता है कि यदि कोई गीता पढ़ने वाला है, गीता पढ़ रहा है, उस पर थोड़ा बहुत आचरण कर रहा है, तो इतना तो फिक्स है कि वो अगला जन्म मनुष्य का ही होगा। लेकिन जो गीता नहीं पढ़ रहा है, जो आचरण थोड़ा भी नहीं कर रहा है, फिर तो भगवान उसके पूर्व कर्मों के आधार पर कहाँ ले जाएंगे, नरक ले जाएंगे, पशु पक्षी में डालेंगे, कीड़े मकोड़ा बना देंगे, कोई ठीक नहीं है। परंतु गीता के लिए तो ये बात भगवान ने विशेष कर से कही है, और शास्त्र वचन है, उसका मूल भी मैं बता दूंगा कि गीता का नित्य स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति मनुष्य ही बनता है, ऐसा है। तो भी गीता के स्वाध्याय से ही संभव है। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि नहीं कर रहा है, मेरे में दोष बुद्धि दिख रहा है, मेरे इस ज्ञान में, कर्मयोग रूपी ज्ञान में दोष बुद्धि दिख रहा है, तो उसको नष्ट ही समझिए, नष्टान अचेतसः। इसलिए त्यागने वाली जो तुम बात कर रहे हो, कर्म त्यागने वाली, और कर्म त्याग करके तुम समझ रहे हो कि हमें ज्ञान हो जाएगा, कहने कि कर्म कौन त्याग सकता है, कौन कर्म त्याग सकता है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 33 में, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि भूतानि प्रकृतिं यान्ति ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशं चेष्टते। करेंगे सभी मनुष्य जो हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, वो अपने अपने प्रकृति के वश में है। प्रकृति मतलब ये जो प्रकृति शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सबकी अलग अलग प्रकृति है। सबके शरीर अलग है, मन बुद्धि अलग अलग है, इसलिए उनमें संकल्प विकल्प करने की क्षमता अलग अलग है। सब अलग अलग प्रकार से संकल्प विकल्प करते हैं, सब अलग अलग प्रकार से निश्चय करते हैं, इसलिए सब अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। तो कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है अपने प्रकृति के अधीन है। अधीन का मतलब सब, किसी को किसी कार्य में मन लगता है, किसी को किसी कार्य में मन लगता है, यानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही है।
ऐसा नहीं है कोई नहीं ठल्ला बैठ सकता है। तो सब अपने प्रकृति का अधीन है और कह रहे हैं कि बात मनुष्य की ही क्यों कहें, ज्ञानवान अपि, ज्ञानी हो गया है ना, यानी तत्व ज्ञान हो गया है, सब कुछ हो गया है, वो भी अपनी प्रकृति के वश में होकर कुछ ना कुछ बोलता ही है, कुछ ना कुछ करता ही है, वो भी अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार कुछ, यदि तत्व ज्ञान भी हो जाए और ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो जाए, वो भी व्यक्ति कभी कभी सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हुए दिखता है और कहता है कि थोड़ा सा खीर बनाइए ना, खीर मेरे को अच्छा लगता है। अब तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, लेकिन खीर मांग रहा है। वो खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, तो आपको लगेगा कि ये सब क्या है, क्योंकि वो भी अपने प्रकृति का अधीन है। क्योंकि जब तक उस स्थिति में रहता है, जब तक समाधि की स्थिति में रहता है, चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में रहता है, तब तक तो सब स्वरूप अवस्था हो गई। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है, तो फिर शरीर अपने कार्य करेंगे ही, मन बुद्धि अपने जो है उसके अधीन करेंगे ही। तब वो जो सामान्य व्यवहार करने लगता है, और उसका व्यवहार वो पूर्व संस्कार के आधार पर होता है, जैसे उसकी पूर्व प्रकृति थी। यदि ज्ञान की प्रकृति है तो ज्ञान देगा, कर्म की प्रकृति है तो कर्म करेगा, कर्म करे बिना रह ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी बात क्या करूं मैं, ज्ञानवान भी जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, वह भी, उनको तत्व ज्ञान होने के बाद भी वो भी अपने प्रकृति के वश होकर कुछ न कुछ करते ही है। इसलिए बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ज्ञान संपन्न होकर के भी ग्रंथ का लेखन तो किया ही है, उपदेश तो दिया ही है कि जीव हैं बेचारे, जो भी उद्धार इनका भी हो जाए। नहीं तो बोलने की क्या इच्छा, भाई बोले क्यों, बोल भी क्यों, उनका तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बोलने की भी आवश्यकता नहीं, ग्रंथ लिखने की भी आवश्यकता नहीं, और नहीं तो शिष्यों को समझाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अब तो पुण्य बनेगा नहीं, पुण्य पाप तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए होता है सब। अब ब्रह्म प्राप्त जिन्होंने कर लिया उनके लिए क्या पुण्य कर्म, तो ये सब पुण्य के लिए भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको रहा नहीं जाता, कैसे मैं बैठूं, तो जो मैंने प्राप्त किया हूं उनको मैं बताऊं, समझाऊं। तो ज्ञान मार्गी हैं तो ज्ञान देंगे, कर्म योगी हैं तो कर्म करेंगे बेचारे। इसलिए सब अपने अपने प्रकृति के वश में हैं। इसलिए इस प्रकृति के वश में होने के कारण निग्रह किम करिष्यति, तुम कैसे निग्रह करोगे इसको। तुम्हारी प्रकृति एक छात्र धर्म है, अभी तुमको मैं सन्यास दे दूं और कह रहे हो कि सन्यास में, और फिर सन्यास लेने के बाद किसी पर अत्याचार होता देख करके तुम धनुष उठा लोगे, फिर तुम्हारा सन्यास भंग हो जाएगा। उसमें तो सब निषेध करना पड़ता है, किसी पर आप हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन उस समय फिर तुम्हारा स्वाभाविक धर्म जग जाएगा, क्षात्र धर्म वहां जग जाएगा, और फिर उठा करके जो है अपना सन्यास धर्म तोड़ दोगे। इसलिए तुम्हारे लिए वो अनुकूल नहीं है। तुम्हारे अपने स्वाभाविक जो धर्म है, क्षात्र धर्म है, इसी में रहो, यही तुम्हारा कल्याण करेगा। इसी को भगवान और आगे विस्तार करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।